को करने की स्वतंत्रता देता है, लेकिन जो बिहार में बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद अभी का जो वर्तमान अखिलेश कुमार जैन अध्यक्ष हैं, उनको बिहार सरकार द्वारा उनका समय सीमा समाप्त हो गया, उसके बाद भी वो कार्यकाल कर रहे हैं। इसका मतलब खुलेआम धार्मिक न्यास बोर्ड के आड़ में गुंडागर्दी होती है। किसी समय मैं किसी पार्टी का पक्षधर नहीं हूँ। कांग्रेस सरकार ने अधिनियम 1950-1951 में लेकर के लागू किया, जिससे मठ मंदिरों को गुलाम बनाया। धारा 33 कहती है कि जहां मठाधीश और गुरु शिष्य की परंपरा है, वहां धार्मिक न्यास बोर्ड न्यास समिति नहीं बना सकता है। लेकिन रिश्वतखोरों के कारण, भूमि विक्रय के दलालों के कारण वहां न्यास समिति बना करके ये कार्य किया जा रहा है, अतिक्रमण कराया जा रहा है, लीज दिया जा रहा है। ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है, ऐसे सैकड़ों आदेश हैं। आर्टिकल 13(3) का अनुच्छेद 25-26 हमको पूरी स्वतंत्रता देते हैं अपने संप्रदाय की स्थावर जंगम और सभी संपत्तियों को, चल संपत्तियों को संचालन करने का अधिकार देती है। लेकिन बिहार में ऐसा हुआ कि जो अधिनियम 1950 आने के बाद हमारे मठ मंदिरों को उसकी आड़ में महंत को दोषी बना करके किसी न किसी प्रकार से उनसे धन ऐंठने का काम किया गया। इसके सैकड़ों उदाहरण हैं। अभी बिहार सरकार जो भी धार्मिक न्यास बोर्ड के अध्यक्ष हैं, उन पर अवमानना चलाने के करीब 15 आदेश माननीय उच्च न्यायालय पटना हाईकोर्ट ने दिया है, जिसकी प्रमाणिक प्रति मेरे पास है। तो ऐसे इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट है। लेकिन ये अभी बिहार के संत जो ये प्रताड़ना झेल रहे हैं, मठ मंदिर की जमीन जो अतिक्रमण हो रही है, इसका सबसे मूल कारण है कि हम लोग संगठित होकर के लड़ाई नहीं लड़े। लेकिन इस समिति का उपयोग इसलिए है कि हम लोग जो हमारे वेश में ईसाई हैं, मुसलमान हैं या अन्य धर्मों के जो लोग हैं, हमारे संतों की वेश में जाकर के हमारे धर्म को दूषित करते हैं, बदनाम करते हैं। हम लोग चिन्हित करेंगे उनको, और जहां भी किसी भी संत महात्मा को, मठाधीश को संकट होगा, हमारी एक 5-10 लोगों की फोर्स होगी, वहां पहुंचेगी तुरंत तत्काल रूप से, और सारे हिंदू समाज को संगठित करके अपने मठ मंदिरों का संरक्षण करेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मठों को दारू पीने का, गांजा पीने का, जुआ खेलने का अड्डा बना रहे हैं, उसको हम लोग समाप्त करेंगे। ये हम लोग की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। को करने की स्वतंत्रता देता है, लेकिन जो बिहार में बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद अभी का जो वर्तमान अखिलेश कुमार जैन अध्यक्ष हैं, उनको बिहार सरकार द्वारा उनका समय सीमा समाप्त हो गया, उसके बाद भी वो कार्यकाल कर रहे हैं। इसका मतलब खुलेआम धार्मिक न्यास बोर्ड के आड़ में गुंडागर्दी होती है। किसी समय मैं किसी पार्टी का पक्षधर नहीं हूँ। कांग्रेस सरकार ने अधिनियम 1950-1951 में लेकर के लागू किया, जिससे मठ मंदिरों को गुलाम बनाया। धारा 33 कहती है कि जहां मठाधीश और गुरु शिष्य की परंपरा है, वहां धार्मिक न्यास बोर्ड न्यास समिति नहीं बना सकता है। लेकिन रिश्वतखोरों के कारण, भूमि विक्रय के दलालों के कारण वहां न्यास समिति बना करके ये कार्य किया जा रहा है, अतिक्रमण कराया जा रहा है, लीज दिया जा रहा है। ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है, ऐसे सैकड़ों आदेश हैं। आर्टिकल 13(3) का अनुच्छेद 25-26 हमको पूरी स्वतंत्रता देते हैं अपने संप्रदाय की स्थावर जंगम और सभी संपत्तियों को, चल संपत्तियों को संचालन करने का अधिकार देती है। लेकिन बिहार में ऐसा हुआ कि जो अधिनियम 1950 आने के बाद हमारे मठ मंदिरों को उसकी आड़ में महंत को दोषी बना करके किसी न किसी प्रकार से उनसे धन ऐंठने का काम किया गया। इसके सैकड़ों उदाहरण हैं। अभी बिहार सरकार जो भी धार्मिक न्यास बोर्ड के अध्यक्ष हैं, उन पर अवमानना चलाने के करीब 15 आदेश माननीय उच्च न्यायालय पटना हाईकोर्ट ने दिया है, जिसकी प्रमाणिक प्रति मेरे पास है। तो ऐसे इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट है। लेकिन ये अभी बिहार के संत जो ये प्रताड़ना झेल रहे हैं, मठ मंदिर की जमीन जो अतिक्रमण हो रही है, इसका सबसे मूल कारण है कि हम लोग संगठित होकर के लड़ाई नहीं लड़े। लेकिन इस समिति का उपयोग इसलिए है कि हम लोग जो हमारे वेश में ईसाई हैं, मुसलमान हैं या अन्य धर्मों के जो लोग हैं, हमारे संतों की वेश में जाकर के हमारे धर्म को दूषित करते हैं, बदनाम करते हैं। हम लोग चिन्हित करेंगे उनको, और जहां भी किसी भी संत महात्मा को, मठाधीश को संकट होगा, हमारी एक 5-10 लोगों की फोर्स होगी, वहां पहुंचेगी तुरंत तत्काल रूप से, और सारे हिंदू समाज को संगठित करके अपने मठ मंदिरों का संरक्षण करेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मठों को दारू पीने का, गांजा पीने का, जुआ खेलने का अड्डा बना रहे हैं, उसको हम लोग समाप्त करेंगे। ये हम लोग की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। आदि उदासीनाचार सनातन संत कुमार है, उनसे चली हुई है। जो जगत गुरु श्री चंद्र भगवान है, हमारे 175वें आचार्य थे। संपूर्ण भारतवर्ष में हमारे उदासीन संप्रदाय की शाखाएं हैं, संस्थान है, तपस्वियों की, विद्वानों की, त्यागियों की, जो समय समय पर समाज की, देश की सेवा करते रहते हैं। आज आवश्यकता है हमारे उदासीन संप्रदाय के समस्त संत महंत
गठित होकर के पूरे जो समाज की जो सेवा कर रहे हैं उसको और आगे बढ़ाएं। परंतु मेरा एक निवेदन है सरकार से भी और यहाँ की जो न्यास समिति है उससे भी कि हमारे जो उदासीन संप्रदाय की जितनी शाखाएं हैं संपूर्ण भारतवर्ष में तो है, विशेष करके बिहार प्रदेश में जितनी शाखाएं हैं उनमें ये जो अनाधिकार चेष्टा कर रहे हैं, जो कुदृष्टि कर रहे हैं, हमारे जो संत महापुरुषों के जो स्थान है उसमें जो यत्र तत्र उसको षड्यंत्र के तहत कहीं पर कब्जाने का प्रयास कर रहे हैं, कहीं पर कुछ और माध्यम से, वो सब ये नहीं चलेगा। ये हमारी उदासीन संप्रदाय बहुत बड़ी पूरे भारतवर्ष में शाखा है, पुरानी परंपरा है। यदि कोई संत की समस्या है किसी स्थान पर तो उसका निर्णय ये भेद करेगा। हमारे अंगने में सरकार का कोई कार्य नहीं, सरकार का कार्य है कि समाज के उत्थान के लिए इसका सहयोग करना, ताकि हमारा भेद सनातन धर्म का प्रचार प्रसार कर सके। हर समाज में एकता है और समाज में सरकार हाथ नहीं डालेगी, न मस्जिद में हाथ डालेगी, न चर्च में हाथ डालेगी, न गुरुद्वारा डालेगी तो मठ मंदिरों में डालेगी, संगतों में डालेगी। ऐसा क्यों भाई? संतों ने क्या बिगाड़ा है? संतों ने, तपस्वियों ने आकर के तपस्या की, अपने तपस्या के बल पर राजाओं को चिताया, राजाओं ने जमीन दान में दी, संतों परंपरा को चला रहे हैं, अन्य क्षेत्र भी चला रहे हैं, गौशालाएं भी चला रहे हैं, स्कूल भी चला रहे हैं, चिकित्सालय भी चला रहे हैं। तो मेरा सरकार से निवेदन है कि हमारे मठ मंदिरों संगतों को संरक्षण देने में सहयोग करें। संतों को परेशान करने में कभी न्यास के माध्यम से, कभी धर्मार्थ बोर्ड के माध्यम से ये जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं। हमारी उदासीन परंपरा है, वो त्यागियों की भी है, सदगृहस्थियों की भी है। हमारे दो चलते हैं, नाद और बिंदु। तो हमारे दोनों परंपराएं चलती हैं और दोनों परंपराओं का संरक्षण संवर्धन के लिए आज ये पटना में आज पूरे बिहार प्रदेश के हमारे भेग भगवान एकत्रित हुए हैं और सबने निर्णय लिया है कि इस संत समाज की एकता अखंडता को बना करके हम समाज में और अधिक सेवा कर सकेंगे और अधिक इसका विकास कर सकेंगे। इसी उद्देश्य से आज ये पूरा संत समाज भेग भगवान एकत्रित हुआ है। तो हमारे राष्ट्रीय संगठन सचिव डॉक्टर स्वामी संतोष जी हमारे साथ, मैं हरिद्वार से आया और हमारे उदासीन पंचायती बड़े अखाड़े नए अखाड़े उन्होंने मिलकर के संगठित किया और वहां से भेजा गया कि आप जाकर के पूरे संत समाज को आप सहयोग प्रदान करें। तो हमारे बिहार प्रदेश की जो समस्याएं हैं वो हमारा ये भेग भगवान मिलकर ही समस्या का समाधान करेगा। और सरकार से मैं निवेदन करता हूं कि सरकार उसमें सहयोग करे ताकि सनातन धर्म की वृद्धि हो, समाज में भाईचारा, प्रेम, अखंडता, एकता बनी रहे। यही मैं सरकार से निवेदन करता हूं और पूरे भेग भगवान को मैं साधुवाद प्रदान करता हूं। आपने केवल एक आह्वान पर आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, तो मैं सारे भेग भगवान संतों के चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूं कि आपका इसी प्रकार सहयोग मिलता रहे। जो गिरिराज सिंह है परम आदरणीय, वो बहुत अच्छा सनातन धर्म के लिए, भारतीय संस्कृति के लिए, देश के लिए बहुत अच्छा वो प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उसके विकास के लिए सतत प्रयास कर रहे हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि हमारे सनातन धर्म के लिए और हमारे संतों के लिए उनसे मैं अपेक्षा करूंगा कि हम सहयोग करें और यहाँ की जो न्यास जो संतों को बार बार नोटिस भेजकर परेशान करता है, अनाधिकृत चेष्टा करता है, उसको रोकथाम लगाने में हम संतों की मदद करें। यही मैं उनसे आह्वान करता हूं। और वो तो हमारे सनातन धर्म के बड़े गौरव है, उनके ऊपर मुझे और पूरे संत समाज को बड़ा मान है कि हमारे बिहार प्रदेश से कम एक ऐसा मंत्री तो है कि जाकर दिल्ली में जाकर संसद में आवाज उठाते हैं, तो हमारी आवाज को भी वो आवाज बन करके उठाएं। यही मैं उनसे अपेक्षा करता हूं और पूरा संत समाज भी करता। संस्था का निर्माण हुआ तो टैक्स लेने के लिए नहीं हुआ था। बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड का जो की स्थापना जो हुई थी सबके संरक्षण संवर्धन के लिए हुई थी कि जो मठ मंदिर जीर्ण शीर्ण हैं, गिर रहे हैं, उसको जो है सरकार जैसे कैसे आपका हज कमेटी को देती है पैसा, उसी प्रकार से इसको भी पैसा देगी। आप देखिए हज हाउस बना हुआ है, बिहार सरकार द्वारा बनाया गया है, लेकिन आप देखिए हिंदू के लिए क्या बना है, कोई सनातन धर्म के लिए कोई भी। मैं यही कहना चाहता हूँ कि किसी भी प्रकार के हज हाउस से या किसी भी प्रकार के मस्जिद से कोई टैक्स नहीं होता है, किसी भी प्रकार के कोई चर्च से टैक्स नहीं होता है। तो आप लोगों का जो बोर्ड बनाया गया है तो उस पर टैक्स क्यों लगाया जा रहा है, उससे टैक्स क्यों लिया जा रहा है?
वो मैंने समझ में वो ले तो रहे हैं, केवल अपने को जो वेतनमान जो अपने कर्मचारियों को देते हैं उसी टैक्स से देते हैं, जबकि ये गलत है, नहीं होना चाहिए। सरकार का कर्तव्य बनता है कि सरकार उनका वेतनमान दे जो उनके कर्मचारी हैं न्यास बोर्ड के। वो हमारे जो आमदनी है, जो आश्रमों से जो आमदनी होती है, मंदिरों से जो आमदनी होती है, उस टैक्स से उनका वेतन देते हैं, जो कि गलत है। इस सरकार को विचार करके और सबके प्रति बराबर का भाव रखना चाहिए। ये नहीं कि किसी को विशेषाधिकार दे दिया और किसी को कुछ नहीं दिया, उसकी चर्चा ही नहीं करें। चर्च में नहीं लेते टैक्स, जब मस्जिद में नहीं लेते, जब अन्य उसमें नहीं लेते गुरुद्वारे में, इसमें क्यों लिया जा रहा हमारे मठ मंदिर? इसी बात का विश्लेषण शुरू से जो मैंने बताया कि मस्जिद में नहीं होता है, चर्च में नहीं होता है, आप लोगों से क्यों लिया जा रहा है, इसी बात का विश्लेषण आप लोगों की एक भगवान की सभी संत महापुरुषों की ओम नमः पार्वती पदे हर हर। आज हमारे श्री संत पंच परमेश्वर के मार्गदर्शन और नेतृत्व में श्री उदासी पंचायती बड़ा अखाड़ा, श्री पंचायती उदासी नया अखाड़ा के तत्वावधान में जो उदासीन व्यक्ति संरक्षक समिति का 2019 में गठन हुआ था, वो अखिल भारतीय स्तर का बन करके बृहद रूप में संपूर्ण भारतवर्ष में कार्य कर रही है। आज वही कार्य करते हुए आज हमारे बिहार प्रदेश में इस पटना साहिब में और पूरे बिहार के हमारे जो संत महापुरुष हैं, भेक भगवान के शीर्ष पदों पर जो बैठे हुए हैं, ऐसे हमारे प्रदेश के बिहार प्रदेश के अध्यक्ष अखिल भारतीय उदासीन परिषद के ऐसे हमारे श्रद्धेय राम जीवन दास जी महाराज, उपाध्यक्ष हमारे परम श्रद्धेय उद्धव दास जी महाराज, सचिव हमारे परम श्रद्धेय शिवनी जी महाराज, हमारे युवा पीढ़ी को और बहुत ही जोर शोर से समाज की आवाज उठाने वाले ऐसे परम श्रद्धेय महंत दयानंद मुनि जी महाराज और हमारे बहुत ही सम्माननीय और संतों के लिए सतत प्रयासरत रहने वाले ऐसे धर्मदास जी महाराज, विवेक मुनि जी महाराज, कृष्ण मुनि जी महाराज और हमारे सभी पूज्य संत चरण जो यहाँ पर बैठे हैं, उन सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। सबसे बड़ी बात है, तमाम जो साधु संत का आज पहचान पत्र बनाया गया है। बिहार में संतों लोग को जिस तरह से देखा जाए तो बिहार में सताया जाता है, उसके लिए आज तमाम कमेटी जो बिहार में आज आई है और तमाम लोगों, जहाँ संत लोग रहते हैं, तमाम जगह से आए हैं, क्या कहिएगा आज? आज बिहार की धरती के लिए एक बहुत ही सौभाग्य का दिन है। हमारे आदरणीय महामंडलेश्वर शिवानंद जी का आगमन और संतोष जी का आगमन हमारी बिहार की धरती पर हुआ है। और बिहार की धरती पर संतों को जो सताने की जो प्रक्रिया जो शासन के माध्यम से हो रहा है, समाज के माध्यम से हो रहा है, उसको सुरक्षित करने का काम आपका ये संगठन करेगा, इसका पूरा विश्वास और करते हुए आज पूरी बिहार के संत और महंतों की उपस्थिति में आपका संदेश सुनने को मिला। और अभी जो कई समाज के लोग जो फर्जी साधु का वेश बना करके हमारी सनातन संस्कृति को बदनाम कर रहे हैं, उस पर भी रोक लगाने का काम यह संरक्षण जो है करेगा। तमाम साधु संत बिहार के जो नहीं पहुंच पाए हैं, उनके लिए क्या संदेश है? उनके लिए संदेश हमारे महामंडलेश्वर के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से उन तक भी पहुंचेगा कि हम एक जो नई ऊर्जा के साथ आपके लिए देश में एक संगठन बनाकर लड़ने का काम कर रहे हैं, ये उन तक भी पहुंचेगा, हमसे भी पहुंचेगा, आपसे भी पहुंचेगा और आपका संदेश हम लोग उन तक पहुंचाएंगे। ठीक, अपना परिचय दीजिए। मैं महंत नित्यानंद दास, उदासीन संगत तारापुर, बिहार।